स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। ठीक है, और आज हम औसत को पूरी तरह से मतलब तीसरा वीडियो है, इसको पूरी तरह से ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम लोग मैथ नहीं, बिल्कुल हिंदी जैसा पढ़ेंगे इसको। हिंदी आप लोग समझ रहे हैं कितना आसान भाषा है, 80% उसमें से हम लोग जानते हैं कि हिंदी का मतलब क्या होता है। उसी तरह से इसको गणित को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप ये मत समझिए कि हम गणित पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एवरेज का 03 वीडियो है और उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, हर दिन हम एवरेज हो या कुछ भी हो, उसका जो आपको लोगों को बेस्ट मेथड होगा वही हम बताएंगे, है ना। अब आपको किस प्रकार लेना है, उसको किस प्रकार से आपको रखना है, आप समझिए। मेरे हिसाब से इसको अगर नोट्स बनाकर लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, एग्जाम में काफी यह मददगार होगी। ठीक है, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होंगे आप लोगों की जैसे ही लाइव क्लास आएंगे सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में ज्यादा सवालें होंगी। ठीक है ना, अब ज्यादा कुछ नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। सवाल कर रहा है 120 और 168 के बीच का है, यानी 120 को भी डिलीट करना पड़ेगा और 168 को भी डिलीट करना पड़ेगा। बीच का दिया ना, देखिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इसको भी हटाना होगा और इसको भी हटाना होगा। बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्या आपको पता है ना, 1 से 100 तक में हमने बताया भी है, 1 से 100 तक में 50 सम 50 विषम, पिछली भी वीडियो में हमने बता रखा है, इसको आप लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है। 50 सम 50 विषम, सम 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा, 6 8, और विषम कैसे चलेगा भाई, 1 3 5 7 इस प्रकार से। अब इसमें कह रहा है कि 120 और 168 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो 120 के बाद सम संख्या 122 124, अब यहां कहां तक जाएगी, 168 से पहले 166, उसकी थोड़ी से पहले 164। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। तो बताइए 122 से लेकर के 164 तक अगर हम जोड़ेंगे हो पाएगा भाई? कैसे होगा? एग्जाम में जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे, आंसर भी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि 122 से 164 का हम लिखेंगे, जोड़ पाना मुश्किल है। उसके बाद क्योंकि आप लोग एवरेज बराबर जानते हो, औसत बराबर संख्याओं का योग, इसको भी आपको पहले वीडियो में हम बता रखे हैं, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मेट से कभी भी विदिन 5 सेकेंड में नहीं कर पाओगे। 5 सेकेंड में करने के लिए आपको मेरे टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आपका काम बनेगा। क्या है टेक्निक भाई, आपको बता रखे शुरू से वीडियो में। जैसे ही सेम गैपिंग हो, सेम गैपिंग करने का मतलब 2-2 का गैपिंग हो, 3-3 का हो, 1-1 का हो, तो उसमें आपको करना क्या होता है, और औसत में प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2। एवरेज बराबर इसका क्या होता है, प्रथम नंबर 122, लास्ट नंबर 166 बटा 2। ठीक है, यहां से 200 और 66 और 22 कितना होता है, 288 बटा 2 कितना हो गया, एवरेज 144। कितना हो गया भाई, 140। तो देख लीजिए आपके जो सवाल मिनट कहने का मतलब 2 मिनट भी क्रॉस कर देते हैं आप लोग, नहीं भी छोड़ भी देते हैं, अगर टाइम नहीं होता तो छोड़ भी देते हैं, उसको कितने सेकंड में हम लोग लगा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग बेसिकली जो है उसको कहीं ना कहीं जो टाइम टेकन वाले सवाल है उसमें हटा दीजिए, बेसिक को मत समझिए। ठीक है ना, बेसिक आप जानते हो, जानते रहे, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं अप्लाई करना है। जो मैं सिखा रहा हूं उसी को सीखना है। ठीक है, तो आप 2 सेकेंड में बनाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ 2 सेकेंड में बनाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखते हैं। क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन लगाने से पहले हम पहला एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आपको दे देगा कि प्रथम क्वेश्चन नेक्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड में इसको डाल दीजिएगा। प्रथम 50 नहीं 60 कर देते हैं।
प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है, हम इसलिए इस पर लिखवा रखते हैं या लिख के रखते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से स्किप वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है ना, लगातार वही है, लगातार तो लगातार प्रथम वही बात होता है। ठीक है, लगातार प्रथम एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। आपको लगाना है, क्या लगाना है, लगातार प्रथम वही बात हुआ कि मतलब शुरू का। ठीक है ना, शुरू से। तो आपको लगाना है क्या, शुरू से 60 सम संख्याओं का, 2 के बाद 4, 6, कितने तक जाएंगे। अब सम संख्या है तो आप जाएंगे 120 तक। 60 लिखना पड़ेगा, तो 60 दुना कितना हुआ, 120। सम संख्या में 2 का होता है। अब इनका औसत बताना है, तो औसत बराबर, फिर देखिए 2 का गैपिंग हुआ, नहीं तो आप जोड़ते रह जाएंगे। 2 का गैपिंग हुआ, एवरेज बराबर आपको क्या लिखेंगे यहां से, एवरेज बराबर प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 122 बटा 2, 61। ठीक है, आपको यही याद रखना है। प्रथम 60 का है तो आपको वो भी कौन सी, सम, तो आपको यहां से गैपिंग करके जाना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। तो आप लोग क्या करते हैं, बेस वाले में x + 2, इसी तरह से होता ना सम, x + 4, x + 6, ये करते, इनका जोड़ निकालते, x का वैल्यू निकालते, पता लगता कि 2 मिनट क्रॉस कर जाएगा, 1.5 मिनट क्रॉस कर जाएगा। इसको हटाइए। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे एवरेज बराबर फिर लिखते हैं, इनको जोड़ते आपस में। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करते हैं, 4 है तो 4 है, यहाँ एवरेज की जगह पर कितना दिया है, 25 दिया है। ये सब आप लोग कार्यक्रम करते, इधर वगैरह ये सब करते, और यहाँ से x का वैल्यू निकालते, फिर उसमें से आप बड़ी संख्या बताते, तो पता लगा कि अपने x का वैल्यू निकालने में 2 मिनट लगा दिया। हटा दीजिए इसको। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। अब मैं आपको क्या बताया हूं भाई, कि औसत ही मध्यमान होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मैंने कह दिया कि 25 जो है इसका मध्यमान है, लेकिन ये बताइए कि यह सम है, नहीं, यह विषम है। तो आपको 2 इधर सम लिखना पड़ेगा और 2 इधर सम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 इधर सम लिखना पड़ेगा और 2 इधर सम लिखना पड़ेगा। 25 जब है ये नहीं है, ठीक है, अगर यही 24 दिया होता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर 24 दिया भी रहता तो 5 देता। ठीक है, एग्जाम में आपको कितना देता, 5 देता। ठीक है ना, तो अब यहां से आपको देखना है, जैसे यहां पर भी देखिए 7 दिया है और उनका भी दिया है 60, तो इस तरह से देगा, 4 देगा तो यह विषम संख्या देगा। अगर विषम, ये शुरू में ये दे देगा विषम, तो यहां पर आपको सम देगा, जैसे इसमें दिया है। ठीक है, तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है 25 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। एवरेज दे रखा है 25 और एट रैंडम जो संख्याएं हैं 4 सम संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो आपको यहां से मैं बता दे रहा हूं कि यहां से 25 के बाद 26 सम होता है और 28 सम होता है, इसके पीछे 24 सम होता है, 22 सम होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 28। अब इसी सवाल में अगर कहता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, तो 28 गुना 22, सुनते जाइए। इसी सवाल में कह देता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, 28 गुना 22। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताइए, 28 + 22। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, 28 - 22। तो ये सब करता और किया है एग्जामों में। हमने तो ऐसे नॉर्मल आपको दे दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं सभी कुछ, क्योंकि ऑफलाइन वीडियोस में एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दे पाना संभव नहीं है, वो लाइव में ही है संभव। और यह लाइव अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि लाइव का मैथ का जो है
अभी हम लोग लॉकडाउन में घर पर फंसे हुए हैं, कोई भी स्टूडियो में नहीं है, अपने अपने घर से शूट कर रहा है, कोई ड्यूटी से ही शूट कर रहा है। तो ये बताइए कि यहां से लाइव कहां से हो पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। सो अभी हम थोड़ी सी टाइम लेंगे लाइव आने में मैथ के, उसके बाद और सब्जेक्ट का होगा वो लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 60 है, ठीक है। और औसत क्या होता है? मध्यमान होता है, 60 हो गया 7। तो ये देखिए यहां पर 3, वहां नहीं करेंगे, यहां पर बीच वाला मान दे दिया है। वहां पर 25 सम नहीं था, 25 विषम था, इसलिए हमने उसको बीच में रखा था, ठीक है। और यहां पर अगर दे दिया कि 7 में 60 है और वो सम है तो उसको 1 ले लेंगे और 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। 60 के बाद 62 होता है अपना सम, 64 होता है और 66 होता है। इधर आ जाइए पीछे, यहां से 58, यहां से 56 और यहां से 54। आपसे क्या पूछा है? इसमें भी पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बताओगे? 60 के बाद 62, 64, 66, ठीक है। तो 66 आपकी सबसे बड़ी सम संख्या होगी, ठीक है ना। आपको देखिए क्या करना है, सिर्फ मिड पॉइंट मध्यमान लिखना है, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मध्यमान ही एवरेज होता है, औसत होता है, मिड पॉइंट ही, उसी के अकॉर्डिंग सब काम करना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम 17 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। और पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग नंबर सिस्टम के क्लास में चले जाइए। वैसे मैं बता दे रहा हूं, पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती है जो नेचुरल नंबर में अगर जब नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाती है, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2 ऐसे चलता है अपना, तो इसी में अगर 0 को अगर हम सम्मिलित कर लेंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि प्रथम 17 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी एक संख्या हो गई, ठीक है ना। पूर्ण संख्या में इसका पहला स्थान है और जाएगा कहां तक? तो 16 तक, ठीक है ना। जाएगा कहां तक? तो 16 तक। ध्यान में रखिएगा 17 का है लेकिन जाएगा 16, क्योंकि एक तो खुद ये हो गया, पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से आपको मैं बता दिया पूर्ण संख्या के बारे में। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1, 2 और जाएंगे कहां तक? 16 तक। अब इनको आपको क्या करना है कि पहले ऐड करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। तो मैं आपको बता दिया हूं कि जब संख्याओं में सेम का गैपिंग हो, सेम का अंतर हो, यहां से 4 लिखते तो 1 का अंतर होता, यहां पर अगर 15 है तो यहां से भी 1 का अंतर है। जब सेम गैपिंग हो तो आपको क्या करना है? प्रथम नंबर एवरेज निकालते समय आपको क्या करना है? प्रथम नंबर यानी कि 0 प्लस लास्ट नंबर बटा 2, ठीक है। 0 प्लस 16 कितना होता है? 16/2 यानी 8 आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी वही सवाल है, कह रहा है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद ये बता रहे हैं प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है, पूर्ण संख्याओं का प्रथम, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या है, मैंने आपको बताया कि 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो एक तो यह संख्या हो गई और एक कम है, ठीक है ना। एक कम है यानी कि 0, 1, 2 कहां तक जाएगा? एक कम ले लीजिए क्योंकि एक तो खुद यह हो गया, तो 49 तक, ठीक है। फिर आप अपना यहां 48 होता, 47 होता, तो देखिए गैपिंग हो रहा है कि नहीं 1 का। जब गैपिंग 1 हो गया तो समझ जाइए कि आपका ट्रिक काम कर जाएगा, ठीक है। क्या काम करेगा? अदरवाइज आप इनका योग निकालते हैं, ठीक है, और योग निकालते हैं वही n प्राकृतिक संख्याओं का योग पे, और वहां से आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐड में टाइम लगेगा, या फिर नहीं, कितना भी अगर तेज करने वाले होंगे तो भी टाइम लगेगा, ठीक। और ये वाला आप भाषा जान जाएंगे तो कोई टाइम नहीं। तो आपको एवरेज में हमने क्या बता रखा है? एवरेज बराबर प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, यानी 49/2 कितना हो जाएगा? 24.5, ठीक है। तो यह हुआ आपका। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको चलिए यहां पर कुछ आपको और भी चीजें बता दें, ठीक है। जिससे कि
आप लोग जानते हो सम और विषम, इस पे भी सवाल बनता है। कैसे बनता है? जैसे सम विषम आपको मैं बता दे रहा हूँ, सम 2 4 6 ऐसा जाएगा, विषम आपका 1 3 5 7। ठीक है, कहेगा आपसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताए। सवाल कैसे बनाएगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताए। तो उसमें आपको क्या करना है? पहले आपको मैं इन सभी का एक छोटा सा आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम में याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो पुराना वाला भी ठीक है। एवरेज निकालते समय आप क्या करेंगे? 17 दिया था ना, उसमें से आप क्या करो, n-1/2 जितने भी नंबर दे रखा है, n फॉर नंबर, जितने भी नंबर देगा उसमें से एक माइनस करके एवरेज डायरेक्ट निकाल देंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। नंबर -1/2 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका 16 आया था ना, तो इसको भी देखिए 17 में से एक निकल जाएगा और 2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 ही तो होगा। तो जो भी पूर्ण संख्या का आएगा तो आप लोग अगर याद रहेगा तो ठीक है, नंबर -1/2। अब आप वहां पर 0 करके 1 करके ऐसे 17 तक नहीं जाना आपको। ठीक है ना, आपको सीधी से याद रखना है, 17 से 1 कम कर देना है, क्योंकि 0 से सम्मिलित करना है। तो 17 से 1 कम हो जाएगा भाई 16 -1/2 डायरेक्ट। अब यहां पर देखते हैं सम और विषम में। अब इनका योग मान लीजिए कि 6 8, यहां और भी जाएगा 10, यहां भी जाएगा 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बोलेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। सुन लीजिए सवाल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो अब आपकी सूत्र पर याद आएगा कि सूत्र मुझे याद है कि नहीं है। चलिए, सूत्र नहीं याद है, क्या क्या बच्चा याद करेगा? जीएस याद करेगा, अंग्रेजी याद करेगा, या मैथ पढ़ेगा, या रीजनिंग पढ़ेगा, या सूत्र याद करेगा। तो आपको क्या करना है कि सूत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है कि याद नहीं है, उसको भी हमने काट निकाल रखा है कि सूत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। सम संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको याद नहीं है तो देखिए मैं बना दे रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं आपसे पूछा गया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग आपको बताना है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग मतलब कि सम का योग बताना है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताना है तो कैसे निकालेंगे, ये आया भी है, या फिर प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, दोनों सवाल एक ही में हो जाएगा। योग के साथ साथ औसत भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं सूत्र ही भूल गया हूं, योग का मैं सूत्र भूल गया हूं, कोई बात नहीं भाई। चलिए मैं 5 तक को ही जोड़ लेता हूं कि 5 तक सम संख्याओं का योग का क्या आ रहा है। छोटा ले लेते हैं, 20 तक क्यों, मैं 5 ही तक चेक कर लूं। तो देखिए 10 और 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30। अगर 5 को हमने जोड़ा तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 30। क्या आया? 30 आया। यानी कहने का मतलब है कि जो नंबर दिया गया है उससे एक अधिक आ रहा है, यानी कि n गुणे n+1। यही तो सूत्र था ना आपका। तो देखिए सूत्र भूलने से कोई मतलब नहीं है कि आप सूत्र भूल गए। तो आपको प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना था, तो आप क्या कह लीजिएगा? 20 गुना 21, एक अधिक। कैसे? देखिए हमने छोटे से लेकर के जोड़कर ही बता दिया कि 5 पे आ रहा है 30, यानी कि 5 गुना 6 हमारा 30 होता है, यानी कि एक अधिक है। तो यानी n गुणे n+1। सूत्र भूल गए, सूत्र खुद से बनाइए। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से आते हैं। अब मान लीजिए कि इनका अब आपसे एवरेज भी पूछ देगा, तो एवरेज देखिए 420 और 20 कर दीजिए, कितना हुआ? 21। ठीक है, तो एवरेज भी निकाल लिए, योग भी निकाल लिए, दोनों में काम करेगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट कहने का मतलब विषम पे आ जाते हैं। कह देगा कि प्रथम आप निकाल दो 25 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है शुरू से। ठीक है, तो अब आपको देखिए 20 तो आपने हम सम में पढ़ा था, 25 को यहां पर दिया है, कोई बात नहीं है। पहले मैं इनको छोटा 5 ही ले रहा हूं कि 5 का योग कितना आ रहा है,
क्योंकि मैं सूत्र भूल गया हूं, ठीक है। तो 5 का हम पता कर ले, 9 और 7 16, ठीक है। 5 ले रहे हैं, 9 7 16, 16 और 5 21, 16 और 5 21, 24, 25, यानी कि 25 आ रहा है भैया। 5 को ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 5 को लेने के बाद कब 25 रिजल्ट देगा? जब यह 5 का स्क्वायर होगा, यानी कहने का मतलब n का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? n का स्क्वायर होगा। तो अब आपको क्या पूछा गया है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, और ये आप पढ़ रहे हैं एवरेज का चैप्टर, तो आपसे एग्जाम वाला एवरेज पूछेगा। योग नंबर सिस्टम में पूछ सकता है, नंबर सिस्टम के चैप्टर घर पे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आपसे अगर एवरेज पूछेगा तो योग भी आना चाहिए आपको और एवरेज भी आना चाहिए। तो देखिए मैं बता दिया आपको कि शुरू का ही हमने 5 लिया तो 25 आ रहा है, तो आपको बताना है कितनी n फार, ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 625, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनका एवरेज बताइए, तो एवरेज इनका फिर क्या 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 बार में, यानी कहने का मतलब है विषम संख्याओं का एवरेज जो है, जो दिया है वही होता है। जैसे मान लीजिए कि 20 का देगा कि 20 का एवरेज निकालो, तो आप 20 का वर्ग करते, ठीक है, 400 होता, फिर 20 से भाग देते। तो याद रखिएगा विषम का एवरेज जो जितनी संख्याओं को देगा, शुरू से इतनी संख्याओं का प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज बताइए, तो एवरेज जो वही होगा जो संख्या दी रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह देगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 5 ही होगा, n ही होगा। एवरेज में यही नियम है, विषम वाले में सिर्फ, सम वाले में आप देख ही रहे हो सम का उल्टा है, ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में आकर बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।